हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट डीमैट अकाउंट 2022-23 के लिए कौन सा रहने वाला है। और यहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें सेम ही रहने वाली है, कुछ चीज़ें बदल जाएगी। 24-25 के अंदर हो सकता है कुछ चीज़ें बदल जाए, तो 22 और 23 के लिए तो परफेक्ट वीडियो रहने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम कोटक सिक्योरिटी, एंजल वन, अपस्टॉक्स, ग्रो और जीरोधा इन पांचों का कंपैरिजन करने वाले हैं, क्योंकि ये सभी जो डीमेट अकाउंट है मैं पर्सनली खुद यूज करता हूँ, तो इनकी जो अच्छी जानकारी मुझे है, तो यहाँ पर आपको सही गाइडेंस मिलने वाली है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन सा जो डीमेट अकाउंट है वो किस ईयर में स्टार्ट हुआ था। तो एंजल वन की बात करें तो ये 1996 के अंदर हुआ था, जीरोधा 2010, अपस्टॉक्स 2009, ग्रो 2016 और कोटक सिक्योरिटी 1994। तो सबसे ओल्डेस्ट कोटक सिक्योरिटीज है। बात करते हैं इसके बाद में कि टाइप ऑफ स्टॉक ब्रोकर, तो एंजल वन फुल सर्विस ब्रोकर है, जीरोधा डिस्काउंट ब्रोकर है, अपस्टॉक्स भी डिस्काउंट ब्रोकर है और ग्रो भी डिस्काउंट ब्रोकर है और कोटक सिक्योरिटी आपका फुल सर्विस ब्रोकर है। फुल सर्विस ब्रोकर आपको जो रिसर्च होती है और जो कॉल्स होती है वो आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो ये फर्क होता है डिस्काउंट ब्रोकर और फुल ब्रोकर के अंदर। बात करते हैं एक्टिव क्लाइंट्स की, तो एंजल वन के पास फिलहाल 35 लाख है, जीरोधा के पास 61 लाख है, अपस्टॉक्स के पास 50 लाख है, ग्रो के पास 36 लाख है और कोटक सिक्योरिटी के पास 12 लाख है। और बात करते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शंस आपको क्या क्या मिल जाते हैं, तो एंजल वन के अंदर आप आईपीओ, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, ईटीएफ और इंटरनेशनल जो शेयर्स है उनको भी आप बाई कर सकते हैं। जीरोधा के अंदर भी आप आईपीओ, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड और ईटीएफ बाई सेल कर सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग ऑब्वियसली सभी के अंदर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। बात करते हैं जहां पर हम ग्रो की, तो अभी इसके अंदर बोर्ड्स का ऑप्शन नहीं आया है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और कोटक सिक्योरिटी के अंदर आपको सभी ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कि टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स, तो क्योंकि कई लोग हैं वो केवल और केवल म्यूचुअल फंड्स में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनके लिए ये जो पॉइंट है वो काफी रिलेवेंट पॉइंट है। तो देखिए एंजल वन के अंदर आपको रेगुलर जो म्यूचुअल फंड है उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। रेगुलर और डायरेक्ट दो प्रकार के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। रेगुलर के अंदर क्या होता है कि एंजल वन का खुद का भी कमीशन है, तो यहाँ पर आपको आधा परसेंट 1% इनको भी देना होता है, फिर उसके बाद में जो फंड मैनेजर है उनको भी देना होता है। तो इस प्रकार से जो आपका जो फाइनल कॉर्पस है वो काफी कम हो जाता है डायरेक्ट जो आपका म्यूचुअल फंड्स है उसके कंपैरिजन में। इसका अलग से वीडियो बना रखा है, वो आप जाके देख लेना, काफी डिफरेंस आ जाता है यदि आप बड़े अमाउंट से इन्वेस्टमेंट यानी कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो आप स्टॉक्स और एंजल वन दोनों के अंदर रेगुलर है, बाकी यहाँ पर जीरोधा और ग्रो और कोटक सिक्योरिटी इनके अंदर आपको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं एडवांस फीचर्स की, तो यहाँ पर एंजल वन के अंदर आप टारगेट और स्टॉप लॉस एक साथ लगा सकते हैं, और यहाँ पर आपको रोबो ऑर्डर, एएमओ ऑर्डर, जीटीटी ऑर्डर, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ये सभी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको लगभग सारे ऑप्शंस भी देखने को मिल जाते हैं। जीरोधा के अंदर आप टारगेट और स्टॉप लॉस लगा सकते हैं जिसको हम जीटीटी ऑर्डर बोलते हैं, एएमओ ऑर्डर लगा सकते हैं, स्टॉप लॉस का ऑर्डर आपको दिया ही जाता है। और बात करते हैं अपस्टॉक्स का, तो इसके अंदर भी आप जीटीटी ऑर्डर लगा सकते हैं, यानी कि टारगेट और स्टॉप लॉस आप दोनों एक साथ लगा सकते हैं। एएमओ आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगा सकते हैं। ग्रो के अंदर केवल आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ना तो इसके अंदर अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाला गया है, ना अभी तक इसमें जीटीटी ऑर्डर डाला गया है। तो ये कुछ चीजें हैं जो भी ग्रो के अंदर आनी है। कोटक सिक्योरिटी के अंदर भी आपको सभी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं प्रोडक्ट्स की, तो यहाँ पर आपको एंजल वन के अंदर आपको सभी प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाते हैं, इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी, फ्यूचर एंड ऑप्शंस,
जीरोधा के अंदर भी आपको सभी देखने को मिल जाते हैं, अपस्टॉक्स के अंदर भी सभी देखने को मिल जाते हैं। वहीं पर हम बात करते हैं ग्रो के अंदर, तो अभी कमोडिटी और करेंसी का ऑप्शन नहीं आया है, जल्द ही ये आपको देखने को मिल जाएंगे। कोटक सिक्योरिटी के अंदर भी आपको सभी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं कि ट्रेडिंग ऐप और इनके प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं, तो एंजल वन के पास काफी सारे प्लेटफॉर्म है, जैसे कि इनकी एक तो ऐप है एंजल वन और दूसरी है स्पार्क जो कि एंजल वन की है, और इनका जो कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर है उसका नाम है स्पीड प्रो। वेबसाइट है, आपको इनकी वेबसाइट पर भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं और जितने भी बेसिक काम है वो कर सकते हैं। और इनका जो आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं केवल, तो उसके लिए यहाँ पर ये इन्होंने दे रखा है एंजल बी नाम से एक एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन है। जीरोधा की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको काइट कोइन, देखिए काइट के अंदर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं और ये काफी अच्छी ऐप है ट्रेडिंग फ्यूचर एंड ऑप्शंस के में ट्रेडिंग करने के लिए। और आप चाहे स्टॉक्स की बात करें उनके लिए भी, यदि आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें जो माइक्रो सेकंड्स का जो डिफरेंस आ जाता है कई ऐप्स के अंदर, वो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, एंजल वन के अंदर भी नहीं देखने को मिलेगा। कोइन ऐप के माध्यम से आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इनकी वेबसाइट है, इनका कोई भी अभी फिलहाल सॉफ्टवेयर नहीं है कंप्यूटर के लिए, केवल वेबसाइट ही आपको देखने को मिलती है। वहीं पर हम बात करते हैं अपस्टॉक्स के पास अभी दो मोबाइल ऐप है, एक है इनकी पुरानी वर्जन वाली और एक इन्होंने नई वर्जन की भी ऐप डाल दी है, यानी कि दो अलग अलग ऐप डाल दी है। वेबसाइट पर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ग्रो के पास अभी एक मोबाइल ऐप है और एक इनके पास वेबसाइट है कंप्यूटर पे काम करने के लिए। कोटक सिक्योरिटी के पास कई सारी की एप्स है और कई सारे के सॉफ्टवेयर है, क्योंकि कोटक सिक्योरिटी आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन अकाउंट प्रोवाइड करवाता है। तो देखिए सबसे पहले तो ऑनलाइन जो भी अकाउंट रखते हैं उनके लिए कोटक स्टॉक ट्रेडर ऐप है, ये मोबाइल ऐप है। कोटक चेरी, ये आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से ऐप है। यहाँ पर आप कोटक स्टॉक ट्रेडर ऐप से म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पर कोटक चेरी ऐप के अंदर क्या है कि यदि आप इसमें अकाउंट नहीं बनाना चाहते हो, केवल म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रेडर सॉफ्टवेयर है, ये जो ऑफलाइन यूजर्स है उनको ही मिलेगा और ये वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। और कोटक नियो, ये भी ऑफलाइन जो यूजर्स हैं उनके लिए, और इनकी कई साल की वेबसाइट है जिनके माध्यम से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। नई पुरानी आपको वेबसाइट देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं, ये सभी आपको कौन कौन से आपको 3-in-1 अकाउंट प्रोवाइड करवाते हैं। इसके अंदर ट्रेडिंग अकाउंट आ जाता है और आपका डीमेट अकाउंट आ जाता है और उसके अलावा आपका बैंक अकाउंट भी ये खोल देते हैं, जिनके अंदर 3-in-1 अकाउंट फैसिलिटी होती है। देखिए एंजल वन आपको 3-in-1 अकाउंट की फैसिलिटी नहीं देता है और ग्रो भी नहीं देता है। बाकी जीरोधा, अपस्टॉक और कोटक सिक्योरिटी आपको 3-in-1 अकाउंट की सुविधा देते हैं। वैसे आपको ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट खुलवा लेना चाहिए, बाकी आपका जो भी बैंक है वो आपको लिंक कर देना चाहिए। अब बात करते हैं कि मार्जिन ट्रेडिंग किस पर आप कर सकते हैं, तो एंजल वन और अपस्टॉक्स और कोटक सिक्योरिटी के अंदर आप एक मार्जिन ट्रेडिंग कर सकते हैं। बात करते हैं आपको अकाउंट ओपनिंग चार्जेस किसके अंदर कितने हैं, तो देखिए एंजल वन के अंदर ये फ्री है, जीरोधा के अंदर आपको ये 200 से 400 के बीच में देना पड़ सकते हैं, पर ये फ्री नहीं है। तो यहाँ पर जो जैसे ट्रेडिंग अकाउंट, केवल ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना है तो उसके लिए अलग आपको देना है, और डीमेट और ट्रेडिंग दोनों खुलवाना है तो उसके लिए आपको अलग देना है। तो इस प्रकार से आपको 200 से 400 के बीच में आपको देना पड़ेगा। अपस्टॉक्स के अंदर ये फ्री रहता है कुछ टाइम, कभी कभी इसके अंदर आपको 49 रुपए भी देने होते हैं, कभी 99 रुपए भी देने होते हैं। तो ये ऑफर्स चलते रहते हैं, फ्री वाला भी कई बार चलता रहता है। तो आप इसके अंदर यदि अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो थोड़ा सा रुक जाना, जब भी फ्री ऑफर चले आप तब जाके इसमें इनरोल कर सकते हैं। ग्रो का जो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस है वो बिल्कुल फ्री है और कोटक सिक्योरिटी का भी बिल्कुल फ्री है। बात करते हैं यहाँ पर हम AMC एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, तो देखिए एंजल वन के अंदर फर्स्ट ईयर तो बिल्कुल फ्री है, सेकंड ईयर से आपको 240 रुपए आपको
पर ईयर देने हैं। जीरोधा के अंदर ये 300 प्लस जीएसटी, तो आप देख सकते हैं कितना है। अप स्टॉक्स के अंदर इसके अंदर 2-3 प्लान है, जैसे कि एक तो मंथली है जिसके अंदर आपको ये जीएसटी मिलाकर 29 रुपए और 50 पैसे देने होते हैं। वहीं पर आपको क्वार्टरली भी मिलता है और हाफ ईयरली भी मिलता है। तो इस प्रकार से मतलब आप देख सकते हैं लगभग वही आपको 300 के समथिंग ही पड़ जाता है। और बात करें ग्रो की, तो ग्रो ने बिल्कुल फ्री कर रखा है ये एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। वहीं पर हम बात करते हैं कोटक सिक्योरिटी की, तो ये देखिए जो 10,000 से कम की होल्डिंग्स रखेगा उन पर कोई एएमसी चार्जेस नहीं है। जो 10,000 से ज्यादा की होल्डिंग्स रखेगा उन पर ये अलग अलग टाइप से लेते हैं अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस। देखिए 65 रुपए देते हैं यदि केवल 10 डेबिट ट्रांजेक्शन हुए हैं, और 10 से ज्यादा हो गए तो फिर उनके पास 65 प्लस 50, तो ये देते हैं 11 से 30 के बीच में। और फिर उससे ज्यादा होते हैं तो 30 रुपए मिलते हैं आपको 30 डेबिट ट्रांजेक्शन पर। तो अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस लगभग सभी के अंदर बराबर से हैं, केवल ग्रो आपको बिल्कुल फ्री दे रहा है। तो अब बात करते हैं इनके ब्रोकरेज की। तो देखिए यदि आप एंजल वन के अंदर इक्विटी इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम 20 रुपए देने होंगे। यहाँ पर कुछ कैलकुलेशंस भी होती है, जैसे कि 0.25%। तो ऐसे में यदि आपका जो अमाउंट है वो 20 रुपए से कम बन रहा है तो वो भी आपको लगेगा, यानी कई बार आपको 10 रुपए भी ब्रोकरेज लग सकता है यदि आपको जो बाइंग वैल्यू है वो कम है। तो ये मैक्सिमम आपको 20 रुपए देने होते हैं। जीरोधा हो गया, कॉप स्टॉक्स हो गया, ग्रो हो गया, इन सभी के अंदर। वहीं पर कोटक सिक्योरिटी के अंदर यहाँ पर 2 या 3 प्लान चलते हैं, जिसके अंदर एक है इनका ट्रेड फ्री प्लान, जिसके अंदर यदि आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं किसी भी सेगमेंट के अंदर तो वो बिल्कुल फ्री है। दूसरा है इनका नो ब्रोकरेज प्लान फॉर अंडर 30, यानी कि यदि आपकी उम्र 30 साल से कम है तो आप इसके अंदर अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको 2 साल इंट्राडे, डिलीवरी, फ्यूचर एंड ऑप्शन जितने भी आपके सेगमेंट है वो आपको फ्री में मिल जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और यदि आप ट्रेड फ्री प्लान भी लेते हैं तो इंट्राडे तो आपका फ्री ही रहता है, उसके अंदर आपको अलग से पैसे देने नहीं होते हैं। शायद 500-600 रुपए लगते हैं पर ईयर के, तो वो ज्यादा नहीं है। बात करते हैं ब्रोकरेज और इक्विटी डिलीवरी, यानी कि यदि आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके अंदर आपको एंजल वन के अंदर ये बिल्कुल फ्री है, जीरोधा के अंदर भी ये बिल्कुल फ्री है। अप स्टॉक्स के अंदर आपको 20 रुपए मैक्सिमम देने होते हैं और ग्रो के अंदर भी 20 रुपए मैक्सिमम है। और बात करते हैं कोटक सिक्योरिटी के अंदर तो ये बिल्कुल फ्री है यदि आप अंडर 30 वाला प्लान लेते हैं। अदरवाइज आप अंडर 30 वाला प्लान नहीं लेते हैं तो आपको यहाँ पे 20 रुपए देने होंगे। अब बात करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर किस प्रकार से आपको ब्रोकरेज लगती है। तो यहाँ पर जो एंजल वन है, जीरोधा है, अप स्टॉक्स है, ग्रो है, उनके अंदर 20 रुपए तक आपको मैक्सिमम लग सकते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। वहीं पर हम बात करते हैं कोटक सिक्योरिटीज की, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री है। ये ट्रेड फ्री प्लान हो गया या फिर नो ब्रोकरेज प्लान, दोनों के अंदर ही। बात करें ब्रोकरेज ऑन फ्यूचर एंड ऑप्शन इन डिलीवरी, तो यहाँ पर सभी के अंदर 20 रुपए है मैक्सिमम, और कोटक सिक्योरिटी के अंदर ये फ्री रहेगा यदि आप अंडर 30 वाला प्लान लेते हैं। यदि आपके पास अंडर 30 वाला प्लान नहीं है तो आपको यहाँ पर 20 रुपए देने होंगे। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, वो मैं आपको बता देता हूँ। बात करते हैं डीपी चार्जेस, तो ये क्या होते हैं। तो देखिए जब आप अपने शेयर्स को बेचते हैं जो आपने लॉन्ग टर्म के लिए बाय किए हैं, तो वो आपको उसके लिए भी अलग से चार्जेस देने होते हैं ब्रोकरेज के अलावा। ये आपको एनएसडीएल और सीडीएसएल के पास जाते हैं। तो देखिए एंजल वन के अंदर 20 रुपए पर स्क्रिप्ट के हैं, वहीं जीरोधा के अंदर ये 13.5 रुपए है, अप स्टॉक्स के अंदर 20 रुपए पर स्क्रिप्ट पर है, ग्रो के अंदर 13.5 है और कोटक सिक्योरिटी के अंदर भी 13.5 है।
ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस, तो यहाँ पर एंजल वन के अंदर 20 रुपए पर ऑर्डर है, जीरोधा के अंदर 50 रुपए पर ऑर्डर है, अपस्टॉक्स के अंदर 50 रुपए पर ऑर्डर है, ग्रो के अंदर 50 रुपए और कोटक सिक्योरिटी के अंदर 20 रुपए। ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस क्या होते हैं? जैसे आपने इंट्राडे के अंदर कोई पोजीशन ली है, तो अब आपको उसको किसी किसी में 3:15 बजे, किसी किसी में आपको 3 बजे और किसी किसी में 3:25 से पहले आपको उस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करनी होती है अपने आप से। यदि आप नहीं करते हैं तो फिर जो भी आपका ब्रोकर है वो खुद से उसको स्क्वायर ऑफ करता है, तो उसका चार्जेस ये लेते हैं। तो ये ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस होते हैं, तो ये आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पर ऐप की इनका किस प्रकार की इंटरफेस है और माय पर्सनल ओपिनियन। तो देखिए एंजल वन का जो ऐप है वो काफी अच्छा है। यहाँ पर आपको काफी सारे फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं, पर जो बिगिनर्स है उनको शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि ज्यादा फीचर है तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। वहीं पर हम बात करते हैं जीरोधा की, तो ये ऐप है काफी अच्छी है, फास्ट भी है और बिल्कुल इजी टू यूज है। पर जो बिगिनर्स है, बिल्कुल बिगिनर्स है, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। अपस्टॉक्स की ऐप अच्छी है, यहाँ पर आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ग्रो की यदि आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो भी आपके लिए ये ऐप काफी अच्छी है, क्योंकि इसका यूजर इंटरफेस काफी सिंपल है। तो बिगिनर्स के लिए ये ऐप काफी सिंपल रहने वाले है। कोटक सिक्योरिटी का जो नेक्स्ट ट्रेडर सॉफ्टवेयर है वो काफी फास्ट है, और जो इनकी ऐप है उसमें थोड़ा सा आपको मिल सकता है, थोड़ा ऊपर नीचे, बाकी ठीक ठाक है। थोड़ी सी आपको स्पीड का इशू आ सकता है कई बार। वहीं पर हम बात करते हैं अब मेरा पर्सनल ओपिनियन। तो देखिए यदि आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप एंजल वन या जीरोधा दोनों में से किसी के साथ भी जा सकते हैं। वहीं पर आप यदि इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको कोटक सिक्योरिटी के अंदर जाना चाहिए। यहाँ पर यदि आप पीसी या फिर आप लैपटॉप से करना चाहते हैं तो इसके अंदर आप ऑफलाइन अकाउंट ओपन करवा लीजिए, और उसके बाद में आप चाहे दिन में 50 ट्रेड ले, 100 ट्रेड ले, तो वो आपको बिल्कुल फ्री रहने वाला है। तो उसमें आपका काफी ब्रोकरेज का जो पैसा है वो बच जाएगा, तो वो आपको काफी हेल्प होगी आपका जो पैसा बचाने के अंदर। और बाकी यदि आप केवल 1-2 ट्रेड लेते हैं और मोबाइल से ही करना चाहते हैं, उसके लिए फिर आप जीरोधा या एंजल वन के अंदर जा सकते हैं। यहाँ पर आपको 20 रुपए देने होते हैं, तो वो आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो आप अफोर्ड कर लीजिए। वैसे जो कोटक सिक्योरिटी है, जो यदि आप जानते हो अभिषेक हर सर, वो भी इसको यूज करते हैं, तो इतने बड़े जो ट्रेडर हैं वो यूज कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इनका ट्रस्ट तो काफी अच्छा है। और यहाँ पर मैं बताऊं, मैं खुद पर्सनली इसको यूज कर रहा हूँ। मैं क्योंकि आउट ऑफ द मनी स्क्रिप्ट में काम करता हूँ, जहाँ पर मुझे केवल एक ट्रेड के अंदर मैक्सिमम 60 रुपए मिलते हैं। तो ब्रोकरेज में ही यदि मैं 20-20 रुपए दूंगा तो मैं क्या बचा पाऊंगा, क्योंकि हमारा जो काम है वो डीप आउट ऑफ द मनी है, जिसके अंदर हम डेली के 1000, 1500, 2000 और या कभी कभी अच्छा रहता है तो 5-10 हजार भी हो जाता है। और जो हमारा जो मेन फोकस रहता है वो गुरुवार को रहता है, जिस दिन हमारा 20, 25, 30 आराम से हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने प्रॉफिट्स के ऑलरेडी वीडियोस बनाए हैं, वो भी आप जाके देख लेना। और यदि आप भी डीप आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस के अंदर कमाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कमेंट कीजिए कि आपको वो वीडियो चाहिए, और आपके हिसाब से कौन सा जो डीमेट अकाउंट है वो सबसे बेस्ट है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो गाइस यदि आपको इनमें से किसी के अंदर भी डीमेट अकाउंट ओपन करना है तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सभी के जाके आप लिंक से ओपन कर सकते हैं। बात तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आपका कोई भी क्वेरी रहती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कोई भी सजेशन है तो वो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।